कृष्णा गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 32 पर। तो हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने जो श्लोक क्रमांक 16 से लेकर और जो 30 तक जो भी कुछ बताया उसका वो निचोड़ श्लोक क्रमांक 31 और 32 में दे रहे हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि जो भी व्यक्ति मेरे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करता है, कैसे? श्रद्धा सहित और बिना ईर्ष्या के। अगर वो नियमित रूप से पालन करता है तो क्या होता है कि वो कर्म फल का जो बंधन है उससे वो निकल जाएगा, ये फायदा है। और जो उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है उसके साथ क्या होता है, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 32 भगवान कृष्ण कहते हैं, न तु एतत् अभिसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ानास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कृष्ण कहते हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को नहीं मानता उसका क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने देखिए दो शब्द हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले श्लोक में भी जैसे भगवान ने जो बताया था कि श्रद्धावंत अनसूयंत, कि श्रद्धावान होके और अनसूयंत, असूय यानी कि ईर्ष्या, अनसूयंत यानी कि ईर्ष्या रहित होकर। और भगवान कृष्ण इसमें बता रहे श्लोक में, ये तु त्वेत अभिसूयंत, यहाँ भी भगवान कृष्ण अभिसूयंत यूज कर रहे हैं कि अभिसूयंत मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्या, कि जो भी ईर्ष्या रखेगा भगवान कृष्ण से, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पाएगा। वो जो इंस्ट्रक्शन का फॉलो कर ही नहीं सकता जब तक उसके मन में ईर्ष्या है। तो फॉलो करना तो बात की बात है, फॉलो करना की बात छोड़ो, वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं होगा कि कोई सुपर पावर है या कोई भगवान है या कोई प्रकृति है, वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ईर्ष्यालु है। तो भगवान के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देशों का पालन करना और पालन नहीं करना, एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि ईर्ष्या के ऊपर। असूया है, ईर्ष्यालु है अगर हम, तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। और ये जो ईर्ष्या है ना, ये हमारे मन में एक्चुअली बहुत गहराई तक बैठ गई है और इस भौतिक जगत में हमारे होने का कारण भी यही है। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये जो 6 अनर्थ हैं, इनमें से जो ईर्ष्या है वो क्या है कि वो हम भगवान के लिए यूज नहीं कर सकते। बाकी के 5 हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये क्या है, भगवान की सेवा में यूज किए जा सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेकिन ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकती। जब तक हम ईर्ष्यालु रहेंगे तब तक हमारे द्वारा जो भगवान के जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको हम पालन नहीं कर पाएंगे, उसको हम फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। अगर नहीं फॉलो कर पाएंगे तो क्या होगा? भगवान कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ान, यानी कि सभी प्रकार के ज्ञान से क्या हो जाएगा? वो मोहित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। ज्ञान सामने है उसके, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूं, तो एडमिशन लूंगा तो मेरे को उधर के इंस्ट्रक्शन है, उधर के जो रूल रेगुलेशन है वो मेरे को फॉलो करने पड़ेंगे। खाली मैंने एडमिशन ले लिया तो काम हो गया क्या? नहीं, मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, प्रोफेसर की बात माननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोफेसर से पंगा लूँगा तो
वो मेरे को उधर ही जो इंजीनियरिंग 4 साल में होनी है वो 8 साल में होगी, और या तो फिर कभी कभी ज़्यादा ही हो गया तो वो रस्टिकेट भी कर देगा, कॉलेज से निकाल भी देगा। तो जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जो भी कॉलेज से पास आउट है, ये सब इस बात को जानते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी भी स्तर पे हों, चाहे ज़िंदगी के कोई भी स्तर पे हों, हम किसी भी लेवल पे हों, हमको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, कोई किसी कंपनी में काम करता है, तो उसको उधर के नियम कायदे कानून मानने होंगे। अगर 9 बजे ऑफिस में जाना तो 9 बजे जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं मेरी मर्जी से 10 बजे जाऊँगा मैं, या तो फिर मेरी पेमेंट कट होगी या कुछ ना कुछ तो होगा, पनिशमेंट मिलेगा। या अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो मेरे को कॉलेज के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो टीचर की बात माननी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा हमको। ऐसे ही भौतिक जगत में हम आए हैं तो हमको भौतिक जगत के जो रूल रेगुलेशन है वो मानने पड़ेंगे। अगर हम उनको नहीं मानेंगे तो हमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जब यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट आता है तो बोर्ड पे किसका नाम लिखा रहता है? वो स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है। उसको किस प्रोफेसर ने पढ़ाया, उसने जो कॉलेज का जो डीन था या जो भी कुछ यूनिवर्सिटी का जो था, उसने ऐसा उसको एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऐसा दिया है कि वो फर्स्ट आया है, उसका नाम आता है कहीं पे? कहीं नहीं आता। सिर्फ जो स्टूडेंट है उसी का नाम छलक के आता है। और अगर हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो एक्चुअली इसमें फ़ायदा किसका है? जो स्टूडेंट रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं तो फ़ायदा किसका है? स्टूडेंट का फ़ायदा है भाई। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि अगर हम भगवान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो फ़ायदा किसका है उसमें? हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही नाम होगा। देखिए भगवत गीता में या महाभारत के युद्ध में जैसे है, हीरो कौन रहा? अर्जुन। अर्जुन, लेकिन एक्चुअल में काम कौन कर रहा था? भगवान कृष्ण कर रहे हैं सब कुछ। तो यही एक्चुअली कर्मयोग है, कर्मयोग का सिद्धांत है, यही भगवान ने हमको दिया है। सभी कुछ भगवान कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन नाम किसका आ रहा है? भक्तों का आ रहा है। क्यों आ रहा है? श्रद्धावंतो अभिसूयंत, कि वो अनसूयंत है, कि वो है श्रद्धावान है और भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवत गीता में आगे जैसे भगवान बताएंगे, निमित्त मात्र भव सर्वसाची। ये अर्जुन, मैंने सब कुछ कर दिया है, तुमको सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। और हम ये निमित्त मात्र कब बन सकते हैं? जब हम श्रद्धावंत और अनसूयंत होंगे। जब तक हम भगवान से ईर्ष्या करेंगे ना, तब तक वो जितना भी तात्विक ज्ञान है ना, उनसे मोहग्रस्त होते रहेंगे, चाहे परिस्थितिवश, चाहे हम जानबूझ के या अनजाने में। अगर भगवान के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो हमका उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाके बैठ जाऊं और टिकट मेरे पास थर्ड क्लास का है या जनरल क्लास का है, और टीटी ने मेरे को पकड़ लिया उधर, तो टीटी तो मेरे को फाइन लगाएगा। मैं ये थोड़ी बोलूँगा अरे मेरे को पता नहीं है तो फर्स्ट क्लास का है, मैं तो टिकट लेके बैठ गया, फाइन देना पड़ेगा मेरे को, छोड़ेगा नहीं ना वो। ऐसे ही भगवान बताते हैं कि आपको चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और सही से अगर देखे जाए तो भौतिक प्रकृति का जो आनंद है वो कौन ले पाता है? जो श्रद्धावान है और भगवान से ईर्ष्या नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।